अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने चैनल पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। पहले की तरह मैं अब भी आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो लेके आया हूँ। मशरूबात ऐसा आप लोगों के साथ दो ऐसे मशरूबात शेयर करूँगा जो आप लोगों की ज़िंदगी के में अगर आप उसके ऊपर जिस तरीके से मैं बताऊँगा अगर आप अमल करते हैं तो बहुत बहुत इंशाल्लाह अज़्ज़ा आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा मैं आपको ये बात बताता जाऊँ कि मेरी पूरी वीडियो लाज़मी देखा करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो आपके लिए हो सकता है टॉपिक से भी हट के कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड भी होती हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश किया करें पूरी वीडियो देखा करें, एंड तक स्किप ना किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लाजमी जाएं और देखें। बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। पहले नंबर के ऊपर जो है वो है कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी जो है अक्सर हम लोग घरों में बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, दूध जो है, दूध वाली कच्ची लस्सी भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है क्या है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखिए, 1 कप आपने दूध लेना है और 1 लीटर आपने पानी ले लेना है। ठीक है, और थोड़ी सी बर्फ़ लेनी है। सिंपल सी चीज़ है, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, इसमें करना ये है कि जब भी आप दोपहर में आते हैं बाहर से तो ख़ास तौर पे ये लस्सी जो है आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उस टाइम ये आप लोग यूज़ करें। दोपहर में गर्मियों में ख़ास तौर पे अगर आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, ये ना सिर्फ आपको एक्टिव रखेगी बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ख़ास तौर पे क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं धूप में काम करने की वजह से हमारा जिस्म जो होता है ना, नमकियात खारिज होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो नमकियात खारिज होते हैं। इस वजह से भी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके कच्ची लस्सी जो है दोपहर में कम से कम 1 जग तो लाजमी आप बना के पिएँ। अगर बाहर से आप आएँ थोड़ा सा सुकून से बैठें, सुकून से थोड़ा सा वक्त गुजारें, उसके बाद आप जो है कच्ची लस्सी बना के पिएँ। नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल लें और बर्फ़ डाल के आप इसको पिएँ। ये आपके लिए सिर्फ ना ही फ़ायदेमंद बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके जिस्म को, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के दाने वगैरह होते हैं या गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपके अंदर कोई भी मसला है, मिसाल तौर पे पेट का ये वो मसले मसाइल हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जितना ज़्यादा हो सके कच्ची लस्सी को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह देखना बहुत फ़ायदा होगा। और डेली की रूटीन बनाएं, कम से कम दोपहर में और शाम में ज़रूर यूज़ करें। जो लोग बाहर से काम करके आते हैं धूप में, वो अपने बॉडी को सेट रखने के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है करौंदे का शरबत। करौंदे का शरबत जो है बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे शुगर वाले लोग लाजमी इसको इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। देखें, करौंदा जो है इसका चार भी बनता है, इसके अलावा इसका जूस भी बनता है और इसका मुरब्बा भी बनता है। बहुत लोग बनाते हैं, इसको देगों में इस्तेमाल किया जाता है। ये करौंदा देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो करौंदा है आपने ये लेना है, लेकिन ये देख लेना कि ये सुर्ख होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसको इसको आपने ग्राइंडर में डाल लेना है। ठीक है, हल्का सा नमक जो है वो आपने डाल लेना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर ठीक है, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप नमक मत डालें। और कोशिश ये करें कि इसको जो है पानी के अंदर जब आप डालेंगे, ठंडा पानी होना चाहिए, उसमें डाल के आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आपने इसको बना लेना है और पी लेना है, छान के इसको यूज़ करें। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल की बीमारियों की रोकथाम के लिए इसका बहुत बहुत फ़ायदा है। उसके अलावा अमल इन हज़ाम की तकलीफ़ से निजात आपको देता है। बुखार की अफादियत के लिए भी ये बहुत बहुत काबिल जो है इस्तेमाल है। इसको आप कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मोस्टली जो है ये पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाता है, ये आम और जगहों पे नहीं होता है। और इसका जितना ज़्यादा हो सके आप इसको इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखें, हेल्थ इज़ वेल्थ है। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल किया करें बजाय इसके कि आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करने के। जितना ज़्यादा हो सके आप ऑर्गेनिक जूसेस वगैरह यूज़ किया करें। बोतलों को
इस्तेमाल करना छोड़ दें, ये आपके लिए नुकसानदेह है जितना ज़्यादा हो सके। और उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो लाजमी लाइक करें, लाजमी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके।